साथियों प्रणाम। राम राम। मैं पूरन मन्नाल आज आपको अपने गांव की अर्थव्यवस्था की एक वानगी दिखा रहा हूं। किस तरह से हमारे गांव का जीवन छोटी छोटी क्यारियों और सीढ़ीनुमा खेतों के बीच में अपनी जीविका को चलाता है, और इसके अलावा किस तरह से बड़ी परेशानियों में अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों के लिए जिद्दोजहद करता है। ये हमारे इस जंगल की तरह दिखाई देने वाले खेत में यहाँ पर ये लौकी की बेल है, जिस पे छोटी छोटी लौकियाँ हैं। सामने कद्दू की बेल है जो भीमल के पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। उसके ऊपर आपको ये बड़ा सा गिलोय की बेल दिखाई दे रही है। इस गिलोय का उपयोग गाँव में आदमी तो कम, पर कभी कभी जानवरों के लिए किया जाता है। रामदेव जी को यदि दिखाई दे तो वे यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये नींबू का पेड़ है, साथ ही ये हल्दी की खेती है, हल्दी के प्लांट्स हैं। ये बगल में आपको बड़ा सा हमारा आम का पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर आगे अभी तुरई की बेल आ गई है, और इस पर आपको ये तुरैयाँ लगी हुई भी दिखाई दे रही हैं। ये फिर करेले की बेल आई है। इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको हल्दी के साथ साथ आगे हमारे अंजीर का पेड़ भी है। इसमें अब गर्मियों के दिनों में अंजीर आएंगी, पर ये अंजीर जो हैं बंदरों के लिए ही होती हैं। हम लोग कभी कभी 1500 रुपये किलो या 2000 रुपये किलो अंजीर कभी बाज़ार से ख़रीद के ही खा पाते हैं। बंदरों के कारण ये अंजीर बेकार हो जाती है। आगे यहीं पर देखिए, ये सेम की बेल है। सेम की बेल के बाद यहाँ नीचे फूलों के पौधे भी हैं, क्योंकि ये फूलों के पौधे अब दिवाली में उसके बाद पूजा के समय काम आएंगे, इसलिए ये ऐसे ही हैं। बाज़ारों में तो यदि इन्हें कोई शहरों में तोड़ के ले जाए तो गाली गलौज लाठी मार हो जाए, पर यहाँ इनका उपयोग ऐसे ही कभी कभी है। साथ ही ये अमरूद का पेड़ है, जिस पर कुछ अमरूद पके हुए भी हैं। ये हमारा नींबू का पेड़ है, जिस पर ये नींबू आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा हरे हैं, पीले नहीं हो पाए हैं। ये बेल जो है वो यहाँ की गिट्टी की है, जिस पर अभी छोटी छोटी कुछ गिट्टियाँ दिखाई तो दे रही हैं, पर बड़ी नहीं हो पाई हैं। साथ ही कहीं कहीं इस तरह से और छोटी छोटी नीचे अदरक भी है। इसके अलावा ये देखिए, ये एलोवेरा भी है। एलोवेरा के साथ साथ इधर कुछ फूल हैं, फूल के पौधे भी लगा रखे हैं। साथ ही हमारी जो हैं ये आंगन की बगिया है। ये हमारी बढ़ियाँ बनी हैं। ये बैगन के पुराने पेड़ों की टहनियों को कलम करके अब नए कुछ बैगन आए हैं। ये बैगन छोटे होते हैं। पहाड़ों के लोग प्रायः नए बैगन के पौधे के बजाय पुराने बैगन के पौधों को ही सुरक्षित रख करके उनकी जड़ों में कलमें कर देते हैं, जिससे गर्मियों में नए अंकुर आकर उन पर अच्छे गुच्छे से बैगन आ जाते हैं।
ये खेती के बाद कुछ जो कूड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये उड़द का, सोयाबीन का और गाहत वाली दाल का कूड़ा है, जो हमारे यहाँ जानवरों के चारे के रूप में और उन्हें जाड़ों में प्रोटीन दिलाने के काम में आता है। गांव में प्रायः बिनौला और खली जो है उसका उपयोग जो शहरों में विशेष रूप से करते हैं, पर पहाड़ों के लोग या वहाँ के खुले मैदानों में चरने वाले जानवरों के लिए यह तो चिप्स और कुरकुरे की तरह केवल स्वाद बदलने का काम कर सकती है। हमारे यहाँ तो यही जो चारा है वह जाड़ों में जानवरों को देकर उनके प्रोटीन का काम करती है, जिससे वह दूध फिर ज़्यादा देती है। तो ये आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, पर एक विचित्र बात बताएं आपको कि इस आम के पेड़ के साथ अमरूद का पेड़ ऐसा लग गया है कि ये लगता है कि यह आम का हो या अमरूद का हो। जैसे तोता मैना के किस्सों में कहा जाता है कि तोता का जोड़ा मैना के साथ है, परंतु तोता का जोड़ा तो तोता के ही साथ होगा, मैना तो उसके साथ खाली चिपकी रहती है या बेकार की जोड़ी गई है। उसी तरह से आम के पेड़ के साथ ये अमरूद का पौधा भी ऐसे ही तोता मैना की तरह हमारे घर पर जुड़ा हुआ है। देखिए, तो इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ खेत भले ही छोटे हों, परंतु उनमें जीवन की सब चीज़ें ज़रूरत की आपको मिल जाएंगी, और यहाँ बेचने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए चीज़ें पैदा की जाती हैं। ये देखो, मिर्च के पेड़ हैं, पौधे हैं, जिन पर कुछ काली कुछ लाल मिर्चें हैं जो तीखी होती हैं पैदा हुई। धन्यवाद। आज के दिन इतना ही।